नारायण नारायण श्री नारायण। ताली बजा के बोलिए जय जय नारायण नारायण श्री नारायण जय फूल जो ये नाम के ग्रंथ में जो आया है कि भगवान गोपाल कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां थी, जिस परिस्थितियों में भगवान ने जन्म लिया, ऐसा क्या हुआ। क्योंकि भगवान के जन्म के लिए कुछ ना कुछ तो कारण होना। कोई भी चीज जो है बिना कारण के बिना इस दुनिया में घटित होती ही नहीं है। कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। कारण जो है वो ढूंढना पड़ता है। या फिर हम देखो, हम साइंटिस्ट लोग हैं, विज्ञान निष्ठ है, विज्ञान को हम सर्वोपरि मानते हैं, हम हर एक चीज में सोचते हैं। बच्चा भी रहे तो हमको पूछता है कि दिया कैसे जलता है, दिया क्यों जलता है, हमको उसको बताना पड़ता है। अगर हम बताने में सक्षम नहीं है तो वो उसकी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा खत्म हो जाती है और उस चीज को बिल्कुल देखता ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं, हमको बच्चे ने पूछा कि बाबूजी ये गाड़ी कैसे चलती है, इसको क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं क्या, क्लच यानी क्या होता है। बच्चे जब पूछते हैं तो उनको सही ढंग से बताया करो। अगर आपको नहीं आता है तो उसको फटकारो मत, आपको क्या समझता है, चुप रहो, ऐसा बोलना नहीं। भगवान के बारे में भी जो भक्त पूछता है या जो बच्चे पूछते हैं उनको आपको बताते नहीं आता तो उसको बोलो कि मैं किसी को पूछ के बताता हूँ या किसी को पूछ करके बताती हूँ। और वो प्रश्न जो है वो उसकी जिज्ञासा पूरी करने का प्रयत्न कीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान की भगवान का जो जन्म हुआ उसकी जिज्ञासा हमारे सबके मन में है। हम क्यों करते हैं जन्माष्टमी का कार्यक्रम, क्यों करते हैं हम हनुमान जयंती, क्यों करते हैं हम रामनवमी। एक हमारे जो भगवान हैं उन्होंने पलटिया जन्म ले लिया। हम अच्छे नींद में रहते हैं, सपने अपने देखते रहते हैं और लोग बोलते हैं कि चलो हनुमान जी का जन्म है, चलो गुलाल लगाने चलेंगे। हमको हमारी नींद से उठना पड़ता है और हम आंखें हमारी जो है घिसते हुए जाते हैं और देखते हैं कि भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ है। भगवान गोपाल कृष्ण का जो जन्म हुआ रात के 12 बजे मध्य रात्रि में, समय ऐसा था कि पानी जोर जोर से बरस रहा था
भादों का महीना, पानी बहुत ज्यादा रहता है, वो पानी से परेशान, और हम बोलते हैं कि भगवान को यही टाइम मिला क्या जन्म लेने के लिए। फिर आती है रामनवमी, दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म। पहले ठंडी के दिन गए हुए रहते हैं, शिवरात्रि वगैरह हो गई रहती है, उसके बाद में चैत का महीना रहता, और थोड़ा थोड़ा गरम 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 होते हुए जैसे वर्ष प्रतिपदा के बाद में अष्टमी होने के बाद नवमी के दिन दोपहर में हम जब कीर्तन करते हैं तो हमारे तबले चढ़ने लगते हैं अपने आप, उनका सुर अपने आप ही बदलने लगता है। हम बोलते हैं कि भगवान को यही टाइम मिला क्या, यही वक्त मिला क्या। कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने हमारी संस्कृति में ऐसा कोई वक्त छोड़ा नहीं जिस वक्त पे वो उन्होंने जन्म नहीं लिया। अब ये देखो, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद में उसका कोई वक्त रहता है क्या जी? कोई बोल सकते हैं कि हम यही समय पे जन्म लेंगे? आजकल हम जो काटपीट के बच्चे बाहर निकालते हैं उसमें हम पहले ही पंचांग वंचांग देख लेते कि अच्छा मुहूर्त कौन सा है, और वो अच्छा मुहूर्त देखने के बाद में हम रावण ने जिस तरह से पूरे के पूरे नवग्रह को एकादश स्थान में रख के अपने लड़के के जन्म के समय में अच्छी ग्रह स्थिति रहनी चाहिए ये विचार करके जैसा किया, वैसा हम रावण के कदमों पर चलना चाहते हैं। हम रावण है क्या? हम उतने विद्वान तो है नहीं, उतने पराक्रमी भी नहीं, पर हम भगवान के भक्त हैं। हमारा काम क्या है? भगवान की भक्ति करना, और भक्ति को विवश होके भगवान को आना पड़ता है। जब भक्त विवश होके आवाज देता है, भक्ति भरा आवाज पहुंचता है भगवान के कानों में, तो कौन सी भाषा में है ये देखा नहीं जाता, भगवान बराबर आते हैं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, भिल्लिनी की तरह हम खिलाते नहीं। शाक प्रेमी विदुरसम जिमाते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। द्वापर युग की कथा है। हुआ क्या कि द्वापर हमारे 4 युग है, पता है ना? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कभी वक्त आएगा तो इसका जो कैलकुलेशन है वो अच्छी तरीके से समझाऊंगा। द्वापर युग में, अभी हर एक युग में भगवान का कार्य है। जब पाप ज्यादा होता है तो ये गोमाता जो है, अपनी वसुंधरा जो है, पृथ्वी जो है, उसके ऊपर पाप का भार हुआ कि वो क्या करती है, वो गो रूप यानी गाय का रूप धारण करती है। इस गो माता का रूप धारण किया वसुंधरा ने, और भगवान ब्रह्मदेव के पास आई और अपना गिराना बताने लगी कि भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरे सर पे इतना ज्यादा पापों का भार हुआ है, इस द्वापर युग में इतने ज्यादा आसुरी शक्ति जो है बढ़ गई है, दुष्कृत जन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, सज्जन शक्ति का ह्रास होते आ रहा है, और मैं इस भार को सहन अभी करना मुझे अशक्य है, बिल्कुल शक्य नहीं है। मुझे शक्य ही नहीं अभी ये बात कि मैं इसको सहन करूं। तो आप कृपा करके मुझ पे कृपा कीजिए और मुझको इस भार से विमुक्त कीजिए, मुझको इस भार से विमुक्त कीजिए। ब्रह्मदेव बोलने लगे, हे गो रूपधारी वसुंधरे, मेरा काम सिर्फ सृष्टि की रचना करना है, तो सृष्टि का पालन करना इसका काम जो है भगवान महाविष्णु का है। तो मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ। हमारे सभी जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के जो देवता है, वो सब देवता इस गो रूपधारी पृथ्वी के साथ में भगवान शेषशाही पे क्षीर सागर में जहाँ महाविष्णु योग निद्रा में लीन है वहां आए, और ब्रह्मदेव बोलने लगे, हे भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान योग निद्रा में लीन है, भगवती लक्ष्मी माता
उनका पाद संवान यानी पैर दबा रही है। लोग कहते कि लक्ष्मी हमारे पास आती है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी इधर जाती है, लक्ष्मी उधर जाती है। लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी सिर्फ भगवान महाविष्णु जो उनके भरतार है उनके पैरों के पास में पड़ी रहती है। जो रंग का राव का रंग जो होता है वो जो लक्ष्मी का जो दूत है जिसको अपन राहु कहते हैं उसको आदेश देती है, चल जाओ काम करके आओ, तो फिर वो काम करता है। लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जो भगवान महाविष्णु की सेवा करते हैं उनके पास में ज्यादा लक्ष्मी रहती है। हाँ, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी को रहना ही रहना है। अभी तत्वों का अगर भाग समझे कि जो भगवान महाविष्णु की उपासना करने के बाद मुझे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएगी और मैं श्रीमंत बनूंगा, ऐसा नहीं है। जो भगवान भोलानाथ की उपासना करते हैं वो ज्यादा श्रीमान बनते हैं, क्योंकि भगवान भोलानाथ आप तत्व की देवता है और वम ये जो बीज है ये आप तत्व से आता है और उसकी भगवान भोलानाथ की जिन पे कृपा होती है वो ज्यादा श्रीमान और श्रीमंत होते हैं और भगवान महाविष्णु की कृपा होने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, समझे कि भगवान भोलानाथ, आप देखो जितने भी असुर है, कोई भी असुर साइकिल पे चलने वाला आपने देखा क्या है? पैदल चलने वाला देखा नहीं। रावण के पास में पुष्पक विमान था कि नहीं? बाणासुर, बलिपुत्र बाणासुर, उनके पास भी विमान था और अपने विमान में बैठकर कैलाश पे जाके भगवान भोलानाथ की स्वयं पूजा अर्चा करते थे। भगवान भोलानाथ का कोई भी भक्त गरीब ज्यादा है नहीं। एक तो ज्यादा से ज्यादा श्रीमंत रहेगा नहीं तो उसके पास में एक लंगोटी के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। सद्गुरुनाथ लक्ष्मी कहीं जाती नहीं, वो सिर्फ भगवान गोपाल कृष्ण यानी महाविष्णु इनके पैरों में, उनके पैरों की दासी है, उनके पैरों की दासी है। भगवान जब ब्रह्मदेव वहां आए और उन्होंने भगवान महाविष्णु की स्तुति की, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, कमल में कमलाभति, कमल में कमला